आप सभी को दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई। वास्तविक त्यौहार हमारे जीवन में बहुत ही खुशियाँ लेकर आते हैं। इसी तरह दीपावली भी एक हमारा बड़ा त्यौहार है। बड़ी खुशियाँ लेकर यह त्यौहार आता है। दीपावली को कई नामों से जानते हैं। दीपावली, दीपोत्सव, दिवाली, विशेषतर गाँवों में इसको दिवाली बोलते हैं। दिवाली और इसका आगाज़ जो होता है वो दीप लगाकर होता है। दिवाली में बाती लगाकर दीपक लगाया जाता है। और मैं ये मानता हूँ इस दीपावली को जो नाम दिया गया है दीपोत्सव, दिवाली, जिससे बड़ा निचोड़ निकल कर यही आता है कि दीपक जिस प्रकार से प्रकाशित होता है और प्रकाश देता है, उसी तरह अपने भी जीवन में प्रकाश भरी खुशियाँ जीवन भर रहने की ऐसी कोई कामना करने का जो अवसर है ये, ऐसा मैं मानता हूँ। वास्तविक ग्रामीण क्षेत्र में दीपावली को जिस रीति रिवाज से, जिस खुशियों से मनाया जाता है, वह काफ़ी कुछ जीवन से मिला जुला रहता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आज के दौर में समय निकालना, परिवार के अलावा समाज में जाना, उठना, बैठना, अपने बड़े कुटुंब परिवार से मिलना काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। लेकिन पुराने समय में अपन कुछ मैं विचार आज व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि ऐसी परिपाटी बनाई है, आज भी परिपाटी चल रही है, कहीं कहीं लुप्त भी होती जा रही है। दीपावली के शाम को खाना जो बनता है, चावल और लपसी या आजकल सूजी बनाने लग गए हैं, अच्छा खाना बनता है। फिर उसकी खाने से पहले उसकी पूजा होती है। जो बाप डोगरे थे, उनके कोई स्थान है, वहाँ पे भोग चढ़ाया जाता है। घर के ही आंगन में केलू पर अंगीरे रख के पूजा पद्धति की जाती है, हवन किया जाता है। अपने इष्ट देवी देवता हैं, आप जो मानते हैं, उनको याद किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती हैं। एवं दिवाली आने से पहले भी काफ़ी गारे से रंग रोगन किया जाता था, काफ़ी उत्सव रहता था। आज कुछ चीज़ें भुलाते हुए जा रहे हैं। तो सारी जगह भोग लगने के बाद में, पूजा करने के बाद में सब परिवार मिलके आराम से खाना खाते थे साथ में बैठ के। इसके बाद कुछ गुजर पूरे गांव में हीड़ो बोलते हुए मेरेयू लेकर, जिसमें तेल और बाती होती है, दीपक जलाकर उसको पूरे गांव में घर घर घूमना रहता था, अभी भी कहीं कहीं रहता है। और विशेषकर उन घरों में उनका जाना होता है वर्ष भर में जहाँ पे शादियाँ हुई है, नई बहुएं आई है, वहाँ उस बहू से तेल भरवाया जाता है और आशीर्वाद दिया जाता है और बहुएं आशीर्वाद लेती है। और पटाखे भी फोड़ते हैं उसी टाइम जब मेरेयू भरा जाता है, उस समय पटाखे लगा के और पास में छोड़ दिया जाता है। उससे काफ़ी रहस्यमय होता है। काफ़ी बहुओं के लिए डरावनी चीज़ भी रहती है कि बिल्कुल पास में पटाखे फोड़ते हैं। और जो गुजर आते हैं उनको
गुड़ है और या कुछ खाना बनाओ, खाना खिलाते हैं और उनको कुछ दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए भी दिए जाते हैं। तो शाम को और रात भर उनका ये क्रम रहता है इस त्यौहार का। फिर सुबह उठते ही तैयारी पहले से रहती है, क्योंकि इस दिवाली पर विशेषकर आदिवासी समाज में यह देखा गया है कि इस त्यौहार को अगर मानने की जो वास्तविक सोच है वो कहीं न कहीं जैसे पूंजीपति अपने जो धन होता है उसको निकाल कर सारी पूजा पद्धति करते हैं, लेकिन गांव में इसका पूरा अलग ही रीति रिवाज है। गाँवों में अपनी जो पूंजी है और अपनी पूंजी अपन दोनों स्तर पे देख सकते हैं, पूंजीपतियों के स्तर पे या गांव वालों के स्तर पर। पूंजीपतियों का धन होता है, आय व्यय का उनका वही स्रोत है व्यवसाय, और गांव वालों का आय का स्रोत रहा था और रहा भी है, अभी भी है, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, बैल। तो आय का स्रोत ग्रामीण परिपाटी में परिवारों का ये रहता था, तो रहता था और रहता है अब भी कहीं कहीं। तो उनकी पूजा ग्रामीण क्षेत्र के लोग करते हैं। सुबह इन्हीं सभी गाय, भैंस, बकरी की पूजा होती है। उनको बोहर, जो बोहर कहते हैं, अपने रस्सी से पूरा गूंथ कर बनाया जाता है। उसमें कुछ मोर पंख वगैरह और कुछ कपड़े और कुछ सारा मिक्स करके बढ़िया गूंथ के बनाया जाता है। और भैंस के भी इसी तरह कड़वे वगैरह और सारा उस प्रकार से पूरा गूंथ के बनाया जाता है। कड़वे बनाए जाते हैं कपड़े के, और वो सारे उस दिन पहनाए जाते हैं। और नारियल फोड़ के उसका हवन किया जाता है, और सभी को कलर लगाया जाता है, अपने हाथ के छाप लगाए जाते हैं। ये पूजा वास्तविक मवेशियों की एक मान सम्मान के साथ में एक आदर सत्कार किया जाता है। बहुत ही सोचने, समझने और अनुसरण करने योग्य हैं कि आदिवासी समाज और मवेशियों के बीच में कितना अपनत्व था, और आज भी है। लेकिन अब समय के साथ में लोग मवेशियों को अपने घरों में रखना कम कर दिया है, लेकिन मान सम्मान उतना ही आज भी है। इसके बाद पूजा पद्धति के बाद खाना बनता है, सब खाना खाते हैं। इसके बाद में गुजर बनकर एक जगह, एक स्थान डिसाइड होती है, वहाँ पे सब इकट्ठा होते हैं। फिर अपने गांव की परिपाटी में जितने भी घर हैं सभी घर घर घूमते हैं और हिड़ो गाते हुए, काफ़ी रहस्यमय यह दिवाली रहती है। और उन घरों में जहाँ भी जाते हैं गुड़ और जो पूजा किया हुआ जो नारियल था वो उन गुजरों को खिलाया जाता है, और कुछ दान दक्षिणा भी दी जाती है। तो इस तरह पूरे घरों में घूमकर आशीर्वाद परिवार में दिया जाता है, और आशीर्वाद छोटों के द्वारा लिया जाता है, बड़ों के द्वारा दिया जाता है। एक एक कर सभी घरों में घूमने के बाद में कहीं घर, ऐसा स्थान, पहले तो बड़ा जो घर था वहीं इकट्ठा होते थे शाम को। वहाँ इकट्ठा होकर जो भी गुड़ वगैरह और जो पैसा इकट्ठा होता है उसका
कुछ भी खाने की सामग्री वगैरह लाकर बच्चों को खिलाया जाता है। बड़े बूढ़े सब खाते हैं और कुछ मार्गदर्शन के रूप में दो बातें भी गांव के लोग करते हैं एकता के लिए। और विशेषकर मैंने अपने जीवन में भी देखा कि जो मुखिया होता है, ये बुजुर्ग अपने गांव के घरों में घूमने के साथ में एक मुखिया होता है, उनके घर ज़रूर जाते हैं। वहाँ पे उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं और काफ़ी अच्छा गांव की एकता के लिए उनका मार्गदर्शन रहता है और रहता था। क्योंकि वास्तविक ग्रामीण परिपाटी पहले मुखियाओं से चली है और कहीं न कहीं ऐसे अवसर पर जो मोटिवेशन मार्गदर्शन दिया जाता है वो वर्ष भर चलता है। इस तरह दीपावली गाँवों में मनाई जाती है। अब आगे बातें बहुत सारी हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं थोड़ी सी बात चर्चा ये भी करना चाह रहा हूँ इस त्यौहार पर कि गांव में हर पंचायत में अपन देख लेते हैं, कलाल हैं, मेघवाल हैं, जोगी हैं, डोली हैं। इनको आदिवासी समाज अपने गांव में ठहराते थे, उनके निवास स्थान बनवाए और इनकी कुछ काम करने की जो शैली है, उस शैली को समाज ने एक रीति रिवाज बनाया। उस रीति रिवाज के अनुसार उनका लाभ समाज लेता है और लेता था। डोली की बात करें, डोली हर त्यौहार पर घरों घरों में ढोल बजाते हुए घूमते हैं और उनको दान दक्षिणा दी जाती है। डोली विवाह के अवसर पर भी आते हैं, ढोल बजाते हैं, उनको दान दक्षिणा दी जाती है। डोली नवरात्रि में भी आते हैं, जहाँ पे इष्ट देवी देवता हैं वहाँ पे ढोल बजाते हैं, उनको दान दक्षिणा दी जाती है। और वास्तविक देखा जाए तो डोली लगभग पूरे गांव में घूमने के बाद में साल भर खाए इतना उनका भरण पोषण के लिए भी हो जाता था। जोगी हैं, उनके भी रीति रिवाज ऐसे बनाए थे। और कुछ त्यौहार से पहले अभी अपन दिवाली की बात करें, भांति वगैरह देने का उनका वो था, तो उनका भी त्यौहार पर दान दक्षिणा गांव वाले लोग करते थे। और मेघवाल जो है, मेघवाल समाज जो हैं गांव में बसाए हैं, तो उनका विशेषकर ये रहता था कि गाय भैंस बकरी जो भी, अब गाय भैंस विशेषकर बड़े पशु अगर उनकी डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, तो उस समय उनकी चमड़ी उतारने के लिए इन को बुलाया जाता था और चमड़ी उतारते थे। और चमड़ी उतार के वो जाते ही थे। और ऐसे ही पक्षी थे, गिद्ध थे, अब गिद्ध रहे नहीं, लेकिन वो आते थे और वो उनकी खाकर वो पूरा ख़त्म करते थे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ पहले थी कि सारे कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए पूरक थे, एक दूसरे के सहयोग से चलते थे। तो त्यौहार पर मुझे जिक्र करना अच्छा लगा, क्योंकि आज बड़े संख्या में कम हैं, लेकिन कलाल व्यवसाय करते थे। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमें इस जीवन में रखनी पड़ेगी। बाप दादाओं की जो परंपरा है उसे मानना पड़ेगा और हमें ऐसे अवसरों पर एकता बनाए रखनी है
और एकता के साथ में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अपन क्या समय के साथ में कुछ परिवर्तन करते हुए त्योहारों पर सबको इसी परंपरा के साथ में इस परंपरा को जीवित भी रखना है, रीति रिवाज को जीवित रखना है, त्यौहार को इसी तरह मनाना है। तो समय पर मार्गदर्शन करना पड़ेगा, त्यौहार मनाने पड़ेंगे। इसी एकता को सामाजिक जीवन में ढालना पड़ेगा। हम समय के साथ में बहुत कुछ रीति रिवाज बदल चुके हैं, शहरों की ओर भी पलायन हुआ है, तो उसका भी कहीं न कहीं असर पड़ा है। तो गांव की जो परिपाटी थी वो लुप्त होती जा रही है। तो विशेष निवेदन है मेरी ये सारी चीज़ें बताने के पीछे आज यही है कि वास्तविक ऐसे त्यौहार हैं क्या, हम उन त्योहारों को किस प्रकार से मनाएं, किन भावनाओं से मनाएं और छोटे बड़ों का हम कैसे सम्मान करें, साथ ही हम उस गांव की एकता को कैसे बनाए रखें, बड़ों का कैसे मार्गदर्शन लें और उनका अनुसरण करें, और जो पुरानी जो परंपरा थी वास्तविक उसके पीछे क्या उद्देश्य उनका था, उस उद्देश्य को हम साथ में लेकर चलें, अपने जीवन में ढालें। इन्हीं कुछ विशेष बातों के साथ में मैं आज इस दीपावली के अवसर पर आप सभी से पुनः हार्दिक बधाई और आशा करता हूँ कि विशेष बात मैं अब करना भी चाह रहा हूँ कि परिपूर्ण जो परिवार हैं वो दीपावली वास्तविक अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, अपने धन जो है उसके अनुसार मना लेते हैं। लेकिन मैं समाज सेवी हूँ तो आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि वास्तविक जो गरीब परिवार हैं, निराश्रित हैं, ऐसे परिवार में त्यौहार आए या जाए कुछ विशेष खुशियाँ उनके जीवन में रहती नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। तो आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा दान पुण्य उनकी खुशी के लिए, उन गरीब असहाय निराश्रितों के लिए आप दान पुण्य करें। आपको प्रकृति, ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा, मैं यही मनोकामना करता हूँ। क्योंकि जीवन जीने के साथ में कुछ सेवाभावी काम करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविक इस जीवन का कोई अपन किन शब्दों में मैं बोलूं, क्योंकि अपन क्या लाए थे और क्या ले जाएंगे और अपन ने क्या कमाया। तो परिवार संभालने के साथ में अगर कुछ कमाना है तो कुछ अच्छे कर्म करना है, और दान पुण्य करना, मार्गदर्शन करना, सहयोग प्रदान करना, अच्छे व्यवहार से बोलना, ये कुछ चीज़ें हैं। बड़ों का सम्मान करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अगर अपने जीवन में ढाली तो वास्तविक आपका जीवन, मनुष्य जीवन लेना उज्जवल हो जाएगा, और आपको आने वाली पीढ़ी याद करेगी और आप अजर अमर होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार पुनः दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और इसी तरह आपके जीवन में दीप की तरह दीप रोशनी देता है, उसी तरह आपके जीवन में भी जीवन भर रोशनी रहे, खुशियों की रोशनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को जय गुरुदेव।